प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासस्मैर्नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। हम कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के अधीन श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय गिद्धौर में उपशास्त्री प्रथम खंड, उपशास्त्री द्वितीय खंड एवं और विद्यार्थियों के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी का दोबारा प्रयोग साधनिका, शब्द सिद्धि, शब्द रूप की सिद्धि बता रहे हैं। कोई छात्र शब्द रूप के बारे में पूछता है और कोई प्रयोग साधनिका, तो सबको बता रहे हैं एक नियम से। कल राम शब्द का प्रथमा द्वितीया तक गया था, तृतीया में भी कुछ बताए थे। चतुर्थी से शुरू कर रहे। राम शब्द का चतुर्थी के एक वचन में होता है रामाय। राम शब्द से कृतद्धित समासाश्च, कृतद्धित समासांत, कृदंत तदितांत और समास को प्रातिपदिक संज्ञा हो तो प्रातिपदिक संज्ञा कर देते हैं। प्रातिपदिकत्वात् सौजसमोट छष्टाभ्याम भेष ङेभ्याम भ्यस घसिभ्याम भ्यस घसोस आम ङियो सुप। इससे चतुर्थी के एक वचन में ङे विभक्ति लावेंगे। राम ङे हुआ। यहाँ ङों को संज्ञा भी होता है, लेकिन सूत्र है ङेर ज, नहीं करेंगे तो भी काम। ङेर ज नी के स्थान में यो आदेश हो। अदंत अंग के बाद जो ङे उसको य होता है, तो राम य हुआ। और य हो गया सुप, इसलिए सुपी चौसी दीर्घ कर देंगे तो रामाय। रामाय बनता है एक वचन में। भ्याम में रामाभ्याम। भ्यास चतुर्थी के बहुवचन में भ्यास लावेंगे, राम भ्यास होगा। प्रातिपदिक संज्ञा करके चतुर्थी के एक वचन में यदि बहुवचन में भ्यास होता है, राम भ्यास होता है। बहुवचन में सूत्र है बहुवचने झल्ले। बहुवचन में अदंत अंग को इत हो, झलादि बहुवचन के। अदंत अंग हुआ राम, उसको एकार हो गया, झलादि बहुवचन हुआ भ्यस, तो रामे भ्यस हुआ। सकार को ऋतु विसर्ग, रामे भ्य, ऐसा बनता है। पंचमी के एक वचन में रामात। राम शब्द से पंचमी फिर प्रातिपदिक संज्ञा करके घस विभक्ति लावेंगे, राम घस होगा। यहाँ सूत्र है टा ङसि ङसा मीनास्या। अदंत अंग के बाद टा ङसि ङस, उसको ईन आत स्य आदेश होता है। तो यहाँ टा को तो ईन हुआ रामेन में, और यहाँ ङसी है, उसको आत हो जाएगा, तो राम आत होगा। सवर्ण दीर्घ कर देंगे, रामात हुआ। जस चर्त करेंगे तो रामाद रामाद। फिर भ्याम वही इसी तरह, भ्यास उसी तरह। रामस्य षष्ठी के एक वचन में राम शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा करके सोजष्टमोट छष्टाभ्याम इत्यादि सूत्र से ङस लावेंगे। ङस ङस को सूत्र लगेगा टा ङस ङसा विनाश्या, यही सूत्र है। अदंत अंग के बाद जो टा ङसी ङस, उसको ईन आत स्य होता है, तो ङस को स्य हो जाएगा, तो रामस्य। रामयो, राम शब्द से षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में ओष विभक्ति लाते। ओष में ओष होता है। यहाँ भी प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा सबको करना है। तब प्रातिपदिक राम शब्द से सु लाते हैं, तो राम ओष हुआ। ओशी च सूत्र है। ओशी च से एकार होता है,
इतु जिसको कहते। अदंत अंग को इकार हो ओश के परे। राम में अ को इकार हो गया, ओश है ही, तो राम में ओश हुआ। अब राम में जब ओश रहेगा, एकार के बाद अच हो गया, तो एचो अयवायावा, इस सूत्र से अय आदेश करेंगे। अय आदेश करेंगे तो राम योश होगा। राम योश, सकार को ऋत विसर्ग, रामयो। रामानाम एक बार और बताए थे पहले, फिर छात्रों को देखते हैं कौन से पूछता है सर ये शब्द बता। रामानाम, राम शब्द से षष्ठी के बहुवचन में प्रातिपदिक संज्ञा राम कर करके षष्ठी के बहुवचन में आम विभक्ति आती है। नश ओश आम, आम है ना, राम आम हुआ। अब क्या करेंगे, सूत्र है हर्ष नद्यापो नुट, हर्ष नद्यांत और आवंत अंग के बाद जो आम, उसको नुट के आगम होता है। तो यहाँ हर्ष है, उसके बाद आम है, तो नुट आगम होगा। नुट में बजता है, उठ को संज्ञा करते हैं तो नौ, तो राम नौ आम होता है, नौ मिलता है आम से, राम नाम हुआ। अब सूत्र है नामी, अदंतंग को दीर्घ हो नाम के परे। अदंतंग हुआ राम में आओ, उसको दीर्घ करेंगे तो रामाणाम। अब नाम में जो नो है, उसको अट को पांग नुम व्यवायपी, और कवर पवर आंग नुम, इतने व्यवधान रहने पर अथवा संभवित मिल व्यवधान रहने पर रेफ और हकार के बाद जो नो रहता है, उसको मूर्धन्य नो हो जाता है। क्या मूर्धन्य नो हो गया, तो रामानाम। रामे सप्तमी के एक वचन में राम शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा करके सप्तमी के एक वचन में ङी विभक्ति लाते हैं। ङी में बचता है ई अथवा नहीं, ङी में कौन से, लसक को तदिति कवर्ग हुआ, इसलिए संज्ञा कर देंगे, ई बचेगा, राम ई होगा, और आद गुना से गुण करेंगे तो रामे। रामे रामयो, रामयो तो षष्ठी में बता दिए, वही सप्तमी में चलेगा। रामेशु, राम शब्द से सप्तमी के बहुवचन में शुप विभक्ति लाती, शुप में शु बजता है, राम शु हुआ। शु तो बहुवचने झल्लित, अदंतांग को इत हो हैं, झलादि बहुवचन के, तो झलादि बहुवचन हुआ शु। अदंतांग हुआ राम, उसको इत कर देंगी, इत में ए बचेगा तो रामेशु होगा। रामेशु हुआ, यहाँ दंत सौ है तो सूत्र लगेगा आदेश प्रत्यय। इन कवर्ग के बाद जो आदेश रूप सकार अथवा प्रत्यय के अवयव सकार, उसको मूर्धन्य आदेश होता है। वह सकार दंत सौ को मूर्धन्य सकार होगा, तो रामेशु इस तरह बना। अब संबोधन में भी होता है हे राम, संबोधन में सु को लोप हो, सु को लोप हो जाता है, हे राम, हे रामो, हे रामा, इस तरह बनता है। इस तरह राम शब्द का रूप बना। उसी तरह आव चलेगा सर्वादि, राम के बाद है सर्वादि, सर्वादि सर्वनामानि, सूत्र है सर्वादि सर्वनामानि। सर्वादि जो शब्द स्वरूप, उसको सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वनाम संज्ञा नाम पर गया, इसलिए कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसी के बदले में आता है, इसलिए सर्वनाम हो जाएगा। तो सर्व शब्द का रूप भी चलेगा, सर्वः सर्वो, ये तो राम एक तरह आज जस में बदल जाता है। वहाँ रामा रामो रामा है, यहाँ सर्वा सर्वो सर्वे हो जाता है। सर्व शब्द से प्रथमा के बहुवचन में जस विभक्ति लावेंगे हैं, तो जस हुआ सर्वादीन सर्वनामानि,
सर्वादि जो शब्द स्वरूप उसको सर्वनाम संज्ञा होती है। और सर्वनाम संज्ञा करने से क्या होता है? जसा सी, अदंत सर्वनाम के बाद जो जस उसको सी हो जाएगा। सी में लसक को यहाँ ई करेंगे तो सर्व ई होगा, और गुण कर देंगे सर्वे। सर्वा सर्वो सर्वी, इसी तरह कहीं कहीं बदलता है, आगे बतावेंगे। है तो यहाँ लाइन का अभाव रहता है, लोड नेट नहीं आने से बड़ा करेंगे तो नहीं लोड लेगा, इसलिए सर्वा सर्वो सर्वे तक बता दिए हैं। अब आगे कल बतावेंगे। ध्यान से रखना है, सर्व शब्द राम शब्द 21 प्रत्यय को जान लेना है। राम शब्द की तरह सभी रूप चलता है, इसलिए सबों को ये प्रत्यय सुओजसी अभ्यास कर लेना है।